ये भी घमंड अहंकार है। तो जिस गुरु के अंदर ऐसा अहंकार है, वह गुरु कैसे नैया पार कर सकता है? जो अपने नैया पार नहीं कर सकता है, तो दूसरे की नैया कैसे पार करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा। तो लास्ट में जो वक्तव्य है, लास्ट में गुरु जी चलवा से बोल रहे हैं कि जीवन भर कितना बार तुम पैर छुए हो। चलवा बताया गिन करके, दिन भर में 3 बेर, 1 महीना में 90 बेर, तो 10 साल में 9000, ऐसे जोड़कर बताया। तो गुरु जी भी गिने थे। तो ही गुरु जी बोले कि जय बेर तू गोड़वा धैल, तय बेर मारी धैल। कहे गुरु जी अच्छा ठीक है, अब तुम पीछा छोड़ दो, जय बेर तू हमारे गोड़ धैल तो लात मार देगा। चलवा कहल सईता मुरहवा रहम सुदिया बाकी बाट जी, परवयपति में परानमा सुना होते लगी। पुरंदर जी महाराज लास्ट में कहते हैं कि ऐसे गुरु के बिना गुरु के रहिए कबूल है, लेकिन ऐसा गुरु। अब देखिए एक सच्ची घटना बता दे रहे हैं, कनफुकवा गुरु, ठीक है। अभी अभी हम कहे हैं कि गुरु, अभी अभी हम कहे आपसे कि गुरु बिना बनाए कन्यादान का फल नहीं होता। हम थे और पुरंदर जी महाराज से अपने सदगुरु तपोभूमि पश्चिम बंगाल से मोटरसाइकिल से ही चल दिए। देवरिया जिला में एक तपोभूमि है, देवभूमि है, बहुत ही महान शक्तिमान तपस्वी की वह भूमि है। उनका जगह का उनका नाम है ब्रह्म ऋषि देवरावा बाबा। आप लोग सुने भी होंगे, कुछ लोग नहीं सुने हैं तो जान लें। देवरावा बाबा वह बहुत ही महान तपस्वी थे। उन्हें अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त थी। जल में जब डुबकी मारते थे तो जल हो जाते थे, जल में डुबकी मारते थे तो शरीर को जल बना लेते थे। और फिर जहाँ जाना रहता था डुबकी मारे यहाँ, और फिर जहाँ तक नदी गई है, सागर से लेकर गोमुख तक जितना तुम्हें जहाँ भी इच्छा होता था वो प्रकट हो जाते थे। डुबकी मारे देवरिया में, उन्हें प्रयागराज जाना है तो डुबकी मारे यहाँ अपने आश्रम के पीछे, और जब खड़ा होंगे तो प्रयागराज। ऐसे महान संत थे, पहुंचे हुए संत थे और अपने समय के सिद्धि महापुरुष थे। तो उन्हीं के यहाँ दर्शन करने के लिए जाना था। हमारे सदगुरु का आदेश था कि धरती पर जितने सिद्धवान महापुरुष हैं सबका आशीर्वाद लेने के बाद ही इस लाइन में उतर, सबका कृपा और आशीर्वाद मिलेगा। नहीं घमंड से गुरु बन जाओ। तो हम जा रहे थे हम लोग, तो एक जगह थोड़ा थके। एक नौका टोला पड़ता है गांव, नौका टोला गांव, छत बाबू साहब लोगों का गांव। तो बाबू साहब के घर शादी थी। तो बाबू साहब के घर शादी थी, लेकिन जो बाबू साहब थे वो फौज में रहने वाले थे। ठाकुर साहब किसमें थे? फौज में। उनके लड़के की अब उपरेहित बाबा को बुलाया गया। उपरेहित बाबा को बुलाया किस लिए? अरे कन्यादान देने के पहले गुरुमुख होने के लिए बुलाया गया था, शादी करने नहीं बुलाया गया था। अब गुरु पर बोल रहे। अब वहां ये हुआ कि जो ठाकुर साहब थे उनकी उम्र करीब 50 और 60 की रही होगी, और जो गुरु जी मंत्र देने आए थे उनको उम्र 80 की थी। लेकिन ठाकुर साहब की एक कमी थी कि उनको सुनाई आप गुरु जी थे, उनके मुंह में तथा नहीं था। तो बताइए, बोलेंगे तो आवाज निकलेगा, थूक निकलेगा, हैं?
अब जब मंत्र देने की बात हुई तो ठाकुर साहब कहे, ए बाबा, अच्छा जिससे कम सुनाई देता है वो जोर से बोलता है। बोले, ए बाबा तो जोर से मंतरिया बोलिया, अच्छा करो ना नीचे करो। अरे चेला तो सुने नहीं गुरु के नाही राम में ततवा। अरे ऐसा जोर से मंत्र बोलना कान में भर गए थुकवा। और उधर फौजी आदमी उठा और ऐसे कान मलत के चेला भागे, कहा बिना गुरु के रही है जी, पड़वा पति में परनवा सुनाओ चेला जी। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे स्वयं जानकारी हो कि मैं जो शब्द कह रहा हूँ, जो मंत्र दी जाती है, दिव्य आत्माएं अनमोल शक्ति होती है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। वो जीभ पर आती नहीं है, वो किताब में नहीं है, पुस्तक में नहीं है, वो सीधे सतगुरु वहां से आई है, फिर वहीं समाप्त हो जाती है। वह बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है।